हेलो एवरीवन, माय नेम है अभिषेक शर्मा और आज मेरे साथ मेरे भाई छोटे भाई बैठे हुए हैं और इनकी और मेरी काफ़ी चर्चा होती रहती है। हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करते हैं और कभी कभी हमारी चर्चा हॉरर चीज़ों पे भी हो जाती है। तो अक्सर हम बातें करते रहते थे। कुछ हमारे पास ऐसे भी टॉपिक हैं, हॉरर हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, काफ़ी न्यू हैं और वो रियल एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो हमने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो को इसी एक विषय के साथ, हॉरर स्टोरी के विषय के साथ हम शुरू करते हैं। और ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं स्टोरी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम निशु है और ये मेरे घर के पास ही रहते हैं और अक्सर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है और हमें इन चीज़ों पर टॉपिक पे बात करना काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी के साथ। एक ये कहानी मेरे भाई बताएंगे। हेलो नमस्कार, मेरा नाम निशु निशु मुदगल है। और आज जैसा आपने भाई ने बताया कि आज हम हॉरर स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं जो बताऊंगा आपको वो मेरे साथ खुद की एक आप बीती घटना है। मैं किसी किताब में से पढ़ करके या फिर किसी ऐसे कहीं से सुन करके नहीं सुनाऊंगा। जो मेरे साथ खुद में अपनी एक एक्सपीरियंस जैसा बोलें तो वह जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब आगरा से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गाँव है। राजनगर पड़ता है, कस्बा है, उसके बगल में ही मेरा गाँव है। तो वहाँ की घटना है। बात है ये कुछ 2016 की, जिस टाइम पे मैं हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे रहा था। और मतलब रहता मैं आगरा में था। अचानक मेरा सेंटर जो एग्ज़ाम सेंटर था वो गाँव के पास में ही पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि गाँव में ही रह करके एग्ज़ाम दूँ। तो होता क्या है कि मतलब मैं जब गाँव में ही रहने लग गया था, मेरा छत पे रूम था। घर की छत पे जो रूम था मेरा, तो मैं वहीं पर रात भर स्टडी करता था। और अपना मतलब 1-2 बजे तक स्टडी करता था, फिर उसके बाद सो जाता था। वही रोज़ाना का चलता था। तो बात क्या है कि मतलब जो मेरे घर में मतलब काफ़ी बड़ा घर है, वहाँ पर मतलब बगल में ही मेरे छोटे बाबा का घर है, जो छोटे दादाजी थे उनका घर है। तो वो क्या था कि उनके कुछ आज से कुछ 10-12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद में फिर उनके जो बच्चे थे वो भी आगरा शिफ्ट हो गए। और फिर वो घर बिल्कुल खाली है, उसमें कोई रहता ही नहीं है। तो होता क्या है कि मतलब एक दिन रात को जब मैं मतलब स्टडी कर रहा था, छत पे कोई नहीं रहता था, मैं अकेला ही रहता था। सब लोग जो घर के फैमिली मेम्बर थे वो सब घर के नीचे नीचे के पोर्शन में रहते थे। ऊपर के पोर्शन में कोई नहीं रहता था, बस मैं ही रहता था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो रात भर पढ़ता रहता था और जब ये नींद आती तो मैं सो जाता। होता क्या है, एक दिन क्या होता है कि जब मेरा मतलब स्टडी का टाइम पूरा हो गया, मतलब नींद आने लगी थी मुझे, एक 1-1:30 बजे की लगभग की बात है। तो मैंने किताब रख करके मैं थोड़ा सा बाहर निकला। और ये बात थी जनवरी की बात थी। तो जनवरी में थोड़ा सा हल्का हल्का कोहरा था और ठंडी भी बहुत हो रही थी। तो मैं जब बाहर निकला था, हल्का हल्का सा कोहरा था, तो बाहर निकला तो अचानक से मुझे एक आवाज़ आती है। मतलब ऐसी कुछ आवाज़ आती है जैसे कोई मतलब चल रहा है और चलते चलते कोई मतलब अपनी पैरों की आवाज़ दबा रहा है। आपको शायद एक बार मैंने बताया भी था। तो क्या होता है कि मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मतलब कोई अपने पैरों की आवाज़ को ऐसे दबा रहा है, धीमे धीमे से चल रहा है। मतलब ऐसे चलते हैं ना कि मतलब चल रहा है कोई और फिर ऐसे लग रहा है उसे कि मतलब मेरी आवाज़ को कोई सुने नहीं, तो उसे दबा दबा करके चलना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। तो ऐसी कुछ मतलब आवाज़ आ रही थी मुझे। तो वो भी ऐसी लेडीज़ की आवाज़, जैसे कि पायलों की आवाज़, हल्की हल्की सी ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो क्या होता है कि मतलब वो फिर मुझे जैसी आवाज़ आती है तो मैं हल्का सा मैं उसे गौर से सुनता हूँ कि मतलब है क्या, ये क्या चीज़ है। क्योंकि इतनी रात को कोई ऐसे तो चलेगा नहीं। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा था कि अचानक मतलब कोई चोर वोर ना हो, मतलब कुछ ऐसा दिमाग में अचानक से वो तो नहीं आता कि कुछ भी अचानक आ जाता है, मतलब क्या है, मतलब क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसे गौर करूँ, सुनूँ इसे। तो इसमें जैसे सुन रहा हूँ तो हल्का हल्का सा वो फिर आवाज़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके छम 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 ऐसे करके बढ़ती जा रही है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पास ही आ रही है कहीं, और दूर दूर तक कोई नहीं था। और जो मैंने अपने बताया था कि मेरे घर के बगल में जो मेरा छोटे दादाजी का घर था, तो वो भी उनकी काफ़ी बड़ी छत थी। वो घर से थोड़ा सा ऐसे साइड से देखेंगे तो वो छत पूरी दिखती थी। अचानक से सामने देखेंगे तब नहीं दिखेगी, थोड़ा सा झांकना पड़ेगा उसे तब दिखेगी। तो मैं सोचा कि देखूँ एक बार है क्या चीज़ है। तो फिर जैसे मैं उधर उस तरफ धीरे धीरे करके उसका आवाज़ को मतलब फॉलो करता हूँ मैं। तो धीरे धीरे करके वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। अब तो वो मतलब धीरे धीरे करके बढ़ती क्या जा रही है, वो मतलब ऐसे लग रही है कि अब तो कोई मतलब कोई लेडीज़, जैसे कि हम पिक्चरों में देखते हैं कि जैसे कोई ऐसे घुंघरू पहन के ऐसे कोई मुजरा ऐसे टाइप का कोई डांस होते हैं ना, कथक वगैरह ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा ऐसे लग रहा था कि मतलब तेज़ तेज़। अब तो धीमी आवाज़ तेज़ 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 होने लगी और मतलब ऐसा लग रहा था कोई डांस कर रही है, कोई लेडीज़ डांस कर रही है क्या। थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा था कि मतलब मेरा अकेला जाना ठीक रहेगा या नहीं। तो फिर भी मैं मतलब हिम्मत करके थोड़ा सा जाता हूँ। तो जैसे जाता हूँ मैं उधर से जाता हूँ, झाँकता हूँ तो एक मतलब जैसे मैं उस तरफ झाँकता हूँ, दादाजी के छोटे दादाजी के घर है, उस छत पे मैं जैसे झाँकता हूँ तो मतलब मैं तो क्या देखता हूँ, पहले तो मतलब एक कुछ सेकंडों के लिए तो उसमें देखता हूँ, मुझे कुछ मतलब पता ही नहीं चलता मेरे सामने है क्या। जैसे मुझे मतलब मैं एकदम जैसे देख कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ। और देखने में क्या देख रहा हूँ मैं आपको बताऊँ कि मतलब एक लेडीज़ जो कि लहंगा टाइप में कुछ पहने हुए है। और मतलब उसके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं और मतलब ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, चुंदरी टाइप की कुछ ओढ़े हुए हैं। तो उसका फेस अपोजिट साइड में था, मेरी जो अपोजिट साइड थी उस तरफ था। तो मैं उसे देख करके बहुत तेज डर जाता हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये कुछ नहीं था। जिस टाइम उसने जो मुड़ करके मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एकदम से वहाँ से इतनी दूर से वो मेरी तरफ आ रही है क्या। और भगवान मैं क्या बताऊँ, उस टाइम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। अचानक से अगर ऐसे तेज़ आती है तो मुझे मतलब इतना मैं भयभीत हो गया था, मैं वहाँ से तेज़ भागा, जितना हो सका उतना तेज़ भागा। मैं सही बताऊँ आपको, वो मतलब वो मोमेंट मैं अभी भी फील कर सकता हूँ, इतना डरावना मोमेंट था वो। उसके बाद में मैं डायरेक्ट अपने घर में जो नीचे वहाँ पर जो मेरे फैमिली मेम्बर रहते थे वहाँ गया, और जहाँ पर मेरी ताई जी रहती थी उस रूम में गया।
ताइज के पास में बैठा। हालांकि मैंने ताई को जगाया नहीं क्योंकि मैं सबको परेशान नहीं करना चाहता था, बट वो सच बताऊँ वो बहुत डरावना था, वो मोमेंट बहुत डरावना था। उसकी शकल कुछ याद है? शकल कैसी थी उसकी? शकल का क्या था कि मतलब ऐसे मतलब फेस वाइट था, फेस तो वाइट था उसका, पर मतलब एकदम गहरी गहरी घड़ी घड़ी हुई आँखें, और मतलब उभरी उभरी सी ऐसी आँखें, ऐसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी सी जैसे आँखों की पुतली होती है ना, वैसे मैं तो क्या बताऊँ, वैसे करीबन 20-25 मीटर की दूरी पर होगी, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतनी करीब से देख रहा हूँ, जितनी आप हो मेरे पास मुझे इतना लग रहा था इतनी करीब से देख रहा हूँ, उसे उभरी उभरी आँखें, और मतलब चेहरा मतलब उसका वाइट था, आँखों पर काजल, मतलब ब्लैक ब्लैक आँख, और आँखों में से जो पुतली थी वाइट वाइट होती ऐसे निकल रही थी, जैसे कि मुझे इन्हीं में मुझे मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत रखा था, ऊपर क्या पहन रखा था? लहंगा था, चोली थी, जो नॉर्मल जो ड्रेसेस होती है ना, जो मतलब दुल्हनों की होती है, कुछ उसी टाइप का था। मैं उसे अच्छी तरह से उसे देखना तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे वो उस टाइम नहीं देख पाया था मैं उसे अच्छी तरह से, बस इतना ही था कि उसका फेस मैंने जो गौर से देखा था उससे बहुत फेस तो मैं अभी भी फील कर सकता हूँ, मैं सामने की सच बता रहा हूँ, मुझे अभी भी अंदर से डर लग रहा है, पर वो मतलब मैं तो अच्छे से बता भी नहीं पा रहा हूँ कि हुआ क्या था, मेरे साथ तो बहुत डरावना था वो। देखो मैं बताऊं कि जैसे कि हम जो गांव में घर है हमारे वो बिल्कुल चुपके हुए हैं, ठीक है। और मेरे दादाजी और मेरे भाई के दादाजी भाई भाई थे, तो इस तरह जो गांव में जो ज़मीन वगैरह है, घर है, वो सब चुपके हुए हैं, बिल्कुल दीवाली चुपकी हुई है, ठीक है। तो जो मेरा घर पड़ता है वो कोने में पड़ता है, ठीक है। इस ऐसे यहाँ पर पड़ता है, बगल में इसका घर है, और ऐसे जो कोने में पड़ता है ऐसे ऐसे शेप है, एल शेप की, एल शेप है, ठीक है। तो एल शेप की इस ये जगह कोने पे मेरा घर है, यहाँ पे इसका घर है, और ये जो ये वाला एक जगह पड़ती है उन छतों पे, उन पे छोटे वाले बाबा का घर है, जो हाँ उसे उसे हमारे गाँव में तिवारा बोलते हैं, कि तिवारे के ऊपर तिवारी की छत है वो। असल में क्या है कि छोटे बाबा के जो मतलब एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद जो उनके बच्चे थे वो शहर में आके रहने लग गए, तो उनका जो घर था वो एक तरह से खाली रह गया था बिल्कुल। और आपको पता है खाली घरों में कितनी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, ये चीज़ें कितनी जल्दी प्रवेश करती हैं, ठीक है। और जो तिवारी की छत पे भी कुछ जाता नहीं था, कुछ ज़्यादा जाता वाता नहीं था। और जब ये चीज़ इसके सामने ऐसी हुआ, ये एक घटना घटी, उससे पहले भी वहाँ पे लोगों ने ऐसे मतलब देख रखी थी, ये चीज़ों का आभास था कि कुछ तो है वहाँ पे। पहले भी लोगों के साथ एक्सीडेंट हो चुके थे कि कुछ तो है वहाँ पे, लेकिन जब पहली बार इसने ऐसे देखा, तो मैं बता दूं कि ये इन चीज़ों से डरता नहीं है वैसे। इसका ये है कि ये हमारे गांव में इस चीज़ के लिए फेमस है कि ये डरेगा नहीं भाई, इन चीज़ों से भूत भूत से नहीं डरेगा। लेकिन जब ये डर गया तो भाई ये चीज़ें मतलब कितनी खतरनाक रही होगी उस समय, मोमेंट कितने खतरनाक रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। अक्सर हम गाँव वगैरह में जाते हैं, ये चीज़ें इंसिडेंट काफ़ी नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब हम शहर में अर्बन एरिया में रहते हैं तो ये चीज़ें इतनी चर्चित में नहीं रहती, लोग आपस में बात नहीं करते, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आदमी अकेला अकेला रहता है, ठीक है, तो इस बारे में चर्चा नहीं होती। शहर में भी ये घटना घटती है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ शहर में घटना घटी है तो अपने पड़ोसी से रेरी जाके बताओगे और एक बात चलने में बताओगे, तो ये चीज़ें नहीं फैलती नहीं है। एक्सीडेंट ये ऐसे एक्सीडेंट शहर में भी होते हैं, गांव में भी होते हैं, बस ये है कि गांव में चीज़ें फैल जाती हैं और इस बात पे चर्चा चल जाती है। तो होप सो आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपको एक हॉरर एक्सपीरियंस दिया होगा, काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस मिला होगा आपको सुन के। और ऐसी वीडियोज़ और ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा, हम दोनों इस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास और भी स्टोरीज़ हैं बात करने के लिए, लेकिन इसके है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और इस चीज़ को देखते हुए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप सो आप अच्छे होंगे, आप खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।